भैया शराब पीना फायदेमंद है? देखिए फायदेमंद इस पे हम कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहते नहीं, हाँ या ना तो बोलिए। ना, इस पे और नियमावली चेंज कर दे, नियम में बना दे कि पी के कोई गली मोहल्ला में हल्ला नहीं करेगा। जो शराब 100 रुपया का मिलता था यहाँ 300 रुपया में मिलता है, तो 300 रुपया उसको मजबूरी है पीने वाला को। अब कहने का मतलब है कि हमको दहेज विरोधी कानून बनाने के लिए लड़का लड़की के शादी नहीं करवाएंगे। शराब 100 रुपया का मिलता था वो 300 रुपया देता है, गरीब आदमी को ही ये पुलिस पकड़ता है जो 1500-2000 रुपया लेकर के छोड़ देता है। वैसे पुलिस का आपका रोजगार बढ़ गया है। दारू पीने से महिला सुरक्षित हो जाती है, तो यूपी झारखंड में तो महिला सुरक्षित होगी। दिल्ली बहुत मुश्किल बा, मगर हटाबू खातिर एकरा तैयारी करे का पड़ी 3 साल। शराब बंद है कहाँ? सरकार होम डिलीवरी शराब मिल रहा है हर जगह। जहाँ कानून बनावल आसान बा, हटावल मुश्किल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। इस बार का मुद्दा क्या शराबबंदी रहने वाली है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां जो हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, लगातार शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े करती हैं और नीतीश कुमार पे कहती है कि जमीनी स्तर पे शराबबंदी नहीं है। इसमें कितना सच्चाई है, क्योंकि देखा जाता है कि सभी पार्टियां जो हैं महिलाओं के लिए सस्ता ऋण देने की बात कर रही है, 2500 रुपया देने की बात कर रही है। तो क्या पुरुषों के लिए शराबबंदी खोलने की बात करके अपनी तरफ वोट बैंक करने की कोशिश कर रही है? इस पे हम जनता की राय भी जानने की कोशिश करेंगे। एगो क्वेश्चन बा चाचा, पूछी। अच्छा, जैसे सब पार्टी बड़ा लगातार शराबबंदी के लेके बोला था कि हाँ भाई हमारी सरकार आई तो खोल देम शराब, तो का लगता कि बार पुरुष के वोट अपना तरफ करे खातिर पुरुष और महिला से उतना कोई ज्यादा मतलब नहीं है। नियम बनल बा, हम नियम पे बात करम, पार्टीबाजी पे बात न करम। कानून बनावल आसान बा, हटावल मुश्किल बा। मान के चली कि पुरुष के वोट लेवे खातिर शराबबंदी खोल दी तो सब पुरुष थोड़ी ना पियले, मगर जब हटाइहन तो वो जो भी वोट बैंक बा वो भी खिसक जाए, चाहे वो महिला के बा, चाहे पिए वाला के बा, या बच्चा के बा, युवा के। आखिर मान लो कि कोई पियलन तो एगो से सब लोग प्रभावित होले, हटावे के बेरी घाटा हो जाए। ये मुश्किल बहुत मुश्किल बा, मगर हटाबू खातिर एकरा तैयारी करे का पड़ी 3 साल। तब तक तो नया सरकार के फिर चुनाव घोषणा हो जाए। मान के चलो कि अगर ई नाम पे कोई आ जाए सत्ता में, मान के चलो कि कोई पार्टी प्रचार करता है, मान लो सत्ता पक्ष में नहीं है, सत्ता पक्ष तो ठीक बा कि हम बंद रखम तो बंदे रखम, मगर विपक्ष जो चाहता रहन अगर ई मुद्दा पे आइयो जाइए तो उनको हटावल बस के नहीं थे। अरे तो वो तो बोला था ना कि हमार भाई सरकार आई तो पहले तो हम ये काम करबे करे एक के घंटा में हटा। देखो बहुत सारा हम तकनीकी बात करें, हम संवैधानिक और तकनीकी बात करें, प्रैक्टिकली। हाँ, कहना तो हम नौकरी दे देम, तो कहना तो हम ही कर देम, हमू कर देम। टेक्निकली जब आ जाए, मान के चलो कि एक बार रहे या पिछले ही वर्ष रहे चुनाव में, यही विधानसभा चुनाव में, तो आरजेडी पार्टी के कर रहे कि पहला कैबिनेट में ही हम 10 लाख वोट नौकरी दे दें। प्रैक्टिकली सही बा। जब तक वो नियुक्ति के ब्यौरा न ली, वित्त विभाग से क्लियरेंस न हुई, तब तक वो नियुक्ति निकाली कैसे? और नियुक्ति निकालते और प्रक्रिया करते भी तो 1 साल लग जाला। तो ये तो जुमलाबाजी बा, ये तो विवेकहीन बा। जो सोचा था कि हो जाई, तो अब ओकरा का कहल जा? ओकर पास अपन दिमाग नहीं के, एक दिन में कुछ हो जाला। अच्छा, रउआ का चाहतन राउर अपन मतलब जनता के का राय बा पे शराबबंदी खुल जाएगी चाहिए? देखिए जनता के राय तो हम न कहें, हम अपन राय कहें। हाँ, तो जनता तो रउआ बनी नु। हाँ, तो हम अपन राय कहे कि अच्छा एगो चीज रउआ के सवाल से पहले हम रउए से सवाल करत तानी कि पूर्णबंदी बा? पूर्णबंदी तो नहीं, तमाम लोग तो ये कहता कि नहीं खे। तो अगर खुलियो जाए तो जो लोग अभी पिए वाला बा वो जितना पिए था वो तभियो पी, यही बा कि थोड़ा सा 2-4 रुपया सस्ता मिली। और नहीं जकड़ा मगर जो नहीं पीने वाला व्यक्ति है
जो युवा जो नहीं पिया हो तो नहीं पी रहा है, मगर खुलने के बाद पीने लग जाएगा। नहीं चाचा, पहले जैसे कि देखा जाता था कि तमाम मतलब रोड पे आप चलते फिरते रोड पे देखते थे कोई उधर पी के टन है, कि वो इधर पड़ा हुआ है। अभी भी तो दिखता है। इससे खासकर लड़कियों को, महिलाओं को असुरक्षित महसूस होता था। नहीं असुरक्षित मान के चलिए हम इस मुद्दा पे बता रहे हैं, महिला सिर्फ बिहार में है, झारखंड में भी है, यूपी पूरे देश में है, सब जगह है। क्वेश्चन इसलिए बनता है ना भैया, क्योंकि देखिए चाचा, पीने से क्वेश्चन इसलिए बनता है पहले इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार महिलाओं के कहने पे शराबबंदी किए थे, ये पता है आपको? देखिए नीतीश कुमार जी का महिलाओं को देखते विशेषकर इस मुद्दे पे हम कहेंगे कि वो राजहट चला रहा है। राजहट मतलब जिद पे है, जिद पे है। हाँ, कि हम दारू नहीं बंद होंगे। अगर मान लीजिए दारू पीने से अगर असुरक्षित महिला, तो यूपी में भी तो होना चाहिए। पूरे मान लीजिए हम राष्ट्रीय स्तर पे उठा ले तो कितने राज्य में ड्राई स्टेट, कोई राज्य में ड्राई स्टेट नहीं, तो वहाँ की महिला मतलब सुरक्षित नहीं है और यहाँ की महिला सुरक्षित है। ये तो तर्कविहीन बात है। दारू पीने से महिला सुरक्षित हो जाती है, तो यूपी झारखंड में तो महिला सुरक्षित होगी, दिल्ली में सुरक्षित होगी। क्या पता भैया हो नहीं सकता है। अच्छा तो बताइए, हम नहीं जानते। नहीं मान लीजिए अभी का देखिए, हम अभी लेटेस्ट आज का न्यूज़पेपर उठा रहे थे, सोशल मीडिया में था कि हाईकोर्ट का एक महिला ही नाबालिग बच्ची पे न टिप्पणी का जो आज मीडिया में सुर्खी में है, आज जिसको सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया है। तो यूपी में कौन पी रहे हैं, वहाँ कौन ड्राई स्टेट है? वहाँ ड्राई स्टेट तो नहीं है। यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ भी तो दुष्कर्म का घटना हो ही रहा है। वो तो बात अलग है, जैसे कि ये भी था ना कि पी के जाके घर में महिलाओं को लोग मारता था। अब कहने का मतलब है कि हमको दहेज विरोधी कानून बनाने के लिए लड़का लड़की के शादी नहीं करवाइए। अच्छा, शराब खोल देने से क्या फायदा है, आप ये बताइए। फायदा और घाटा कुछ नहीं है, सिर्फ राजस्व का घाटा। अब हम एक छोटा सा बात बताते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। जान पे कोई वो नहीं, इस बात को अगर आप लोग तुलना दे रहे हैं तो मेरा अपना विवेक के आधार पे हम ही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा घाटा है तो रोजगार का। एक व्यक्ति मिले हमको, एक होटल में पटना में काम करते थे, ठीक है, वेटर थे, हम सच्ची घटना बता रहे हैं। उस लड़का से हम पूछे कि क्या स्थिति है, तो पहले वो जब शराबबंदी नहीं था, यानी 2016 के पूर्व, वो बताया कि भैया 10,000 हमको वेतन मिलता है और पटना में हम बच्चों को किराया पे रख के, परिवार को किराया पे रख के हम सरवाइव कर ले रहे हैं, अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं। कहा भाई, तो पीने खाने वाले आते हैं तो हमको टिप दे देते हैं। और आज वो आदमी जो है अपना परिवार को गांव में छोड़ के दिल्ली कमाने गया। एक अगर शराब का बोतल बिकता था तो 10 रोजगार था, उसके साथ आपका चना वाला का रोजगार था, चखना वाला का रोजगार था, उसके साथ बोतल वाला का रोजगार। हमको ये समझ में नहीं आता है कि सिर्फ पुरुष ही इसका समर्थन करते हैं, महिला क्यों नहीं करती है? महिला समर्थन काहे नहीं कर रही है? नहीं कर रही, तो विरोध क्या बात बोल रही है आप? देखिए अब 4 आदमी पे आप बताइए। अच्छा, आपकी पत्नी होगी तो क्या बताएंगी? मेरी पत्नी है, ठीक है, बोलती है खोल दे। नहीं बोलती है खोल देने, हम पी के पकड़ा गए तो प्रभावित कौन हुआ? मेरी पत्नी नहीं है ना। जेल से बेल करवाने के लिए आप नहीं जा रहे हैं, कोई पुरुष नहीं जा रहा है। सबसे ज्यादा दुख तो मेरी पत्नी को हो रहा है। आप पिए तो गलती किए ना। अरे गलती इसमें कहाँ गलती है? शराब पीने का उल्लेख। चलिए ठीक है, जनता क्या कहती है, क्या कहते हैं सर? अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और शराबबंदी को लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार ये कहती है कि जमीनी स्तर पे तो शराबबंदी है ही नहीं, और लगातार ये भी कहती है कि अगर मेरी सरकार बनी तो शराबबंदी खोल देंगे। तो मतलब क्या आप क्या सोचते हैं, क्या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए, पुरुषों के वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए? देखिए, शराबबंदी से हम सारे जनता को, सरकार की रिवेन्यू पे क्षति है। हम लोगों का पैसा अदर स्टेट में जा रहा है। शराब बंद है कहाँ? सरकार होम डिलीवरी शराब मिल रहा है हर जगह, जहाँ खड़े वहीं मिल जाएगा, मिल रहा है। तो इससे हम लोगों के रिवेन्यू का, सरकार का नुकसान है। हम लोग का पैसा दूसरे स्टेट में जा रहा है, इससे हम लोग का रिवेन्यू का बचत होगा, उससे हम लोग का बिहार विकास करेगा। हाँ, अभी शराबबंदी है तो जिस तरह से देखा जाता है कि मतलब पहले देखा जाता था जैसे कि लोग शराब पी के कभी इधर सड़क पे पड़े हुए हैं, उधर पड़े हुए हैं, घर में कितना लड़ाई झगड़ा बीवी के साथ पी के जाके करते थे। आमतौर पे ये देखा जाता था, रोज का ये था। तो मतलब क्या वो शांति जरूरी नहीं है? देखिए, वो भी शांति हो जाएगा। शराब बेच करके भी कुछ नियमावली बना दे सरकार कि शराब पी के और पी के उस पर कानून बना दे कि कोई हाला न करे,
जैसे कानून बनाई है शुरू करे, बंद कर दी है, बंद करके कोई फायदा नहीं है। शराब पीना फायदेमंद है? परिवर्तन ला करके शराब बिक्री कर सकती है। अच्छा भैया, शराब पीना फायदेमंद है? देखिए फायदेमंद, इस पे हम कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहते नहीं, हैं। हाँ या ना तो बोलिए। ना, इस पे फायदेमंद तो नहीं है? नहीं है, नहीं है, मानिए इस चीज को। हाँ नहीं है। हाँ, नहीं है तो खोलना कहाँ से सही हो जाएगा? खोलना तो आदमी नहीं है तो पी रहा है जान से ना, बड़ा क्या है इंसान। भैया? जान से बड़ा क्या है? हम ही लोग के राज्य में शराब बिक रहा है, हर स्टेट में बिक रहा है। वहाँ की सरकार का पागल है, बिकवा रही है शराब। अरे तो आपको नहीं पता है नीतीश कुमार महिलाओं के कहने पे ही शराबबंदी किए हैं? शराबबंदी क्या पता आपकी पत्नी भी राजी हो, इसके पक्ष में हो? क्या चीज पक्ष में? शराबबंदी। तो सारे पत्नियां नहीं चाहती है कि माने शराब बिके। हाँ। खैर ठीक है, लेकिन हर जगह, हर गली मोहल्ले, हर जगह शराब मिल रहा है, तो पत्नियां के नहीं चाहने से ऐसा थोड़ो है। लेकिन शुरू हो जाएगा तो रेवेन्यू सरकार का आना हो जाएगा, उससे हम लोग विकास और बिहार डेवलप करेगा, आगे की ओर जाएगा। और कोई मुद्दा नहीं रह सकता है? मुद्दा नहीं है, शराब चालू हो, बढ़िया है, हम लोग इससे समर्थन में है। हम लोग पीते नहीं है कि हम लोग पीने के लिए चालू हो जाए, बस हम लोग के सरकार का रेवेन्यू का क्षति है। हाँ, और नियमावली चेंज कर दे, नियम में बना दे कि पी के कोई गली मोहल्ला में हाला नहीं करेगा, वो नियमावली में चेंज कर दे, परिवर्तन कर दे। बढ़िया। आप कितना सहमत है भैया इनके बातों से? ठीक है कह रहे हैं, नियमावली जो हो जाएगा उसके लिए ठीक रहेगा, नियमावली में दिक्कत नहीं होगा, नियमावली बन जाएगा तो मतलब खोल देना चाहिए शराब? मिल रहा है ना, अवेलेबल है। हाँ। खोलना ना खोलना ये आप ही सिर्फ जान रहे हैं कि नहीं खुला है, हाँ। बाकी सब जगह खुला है। हम लोग रह रहे हैं ना गांव देहात में, हम लोग फोन करेंगे आ जाएगा। कोई भी शराब हो, कहीं भी हो, जो 100 रुपए का शराब मिलता था पहले, मिलता है 300, 200, 250, 500। आप युवा हैं, पढ़ाई करते हैं ना? पढ़ाई करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं? अभी ग्रेजुएशन फाइनल किया है। फाइनल किए हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि इस पे और सख्ती बरतनी चाहिए? सख्ती बरतनी कहाँ ले चाहिए, सपोर्ट है ना यहाँ। डायरेक्ट ये ऑप्शन भी तो हो सकते हैं ना, थोड़ा सा सख्त और किया जाए, देखा जाए कि भाई कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इस पे कार्रवाई तो हो ही रही है ना, वो तो हम लोग देख रहे हैं कि हो रहा है। पुलिस जाता है पकड़ने, आए वो लोग फिर 2-4 दिन के बाद पैसा दे के वापस आ जाता है घर पे। नहीं, ये तो गलत है। मगर हाँ, मिल तो रहा है तो गलत है, मिल रहा है, सारी चीजें सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी देना चाहिए, एकदम देना चाहिए। कोई फायदा नहीं है, बंद होने या ना होने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये आपको नहीं लगता है, आप युवा हैं, आप थोड़ा बताइए कि लोग जो पार्टियां हैं अपने वोट बैंक के लिए, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं, इसको मुद्दा बना रही है? मुद्दा तो बना रही हूँ, ठीक है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे है, अभी तो हम लोग राजधानी में है। राजधानी का तो हम यहाँ पे सिस्टम नहीं जानते हैं, यार नहीं रहते हैं हम लोग। जहाँ रहते हैं गाँव देहात में रहते हैं, वहाँ एकदम खुल के बिक्री हो रही है, ठीक ना। आप लोग पकड़ता है, पुलिस आता भी, पकड़ता भी है, तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद में पैसा लेके छोड़ देती है। तो कोई फायदा नहीं है। चलिए, आप क्या कहेंगे भैया? जैसे अभी शराबबंदी को लेके सभी पार्टियां जो है लगातार बोल रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि इसको मुद्दा बनाया जा रहा है? जैसे महिलाओं को अपनी तरफ करने के लिए, वोट बैंक के लिए उनको 2500 रुपया देने के लिए कुछ पार्टियां कह रही है, बिजली मुफ्त करने के लिए भी बोला जा रहा है, कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुरुषों को का वोट बैंक अपने तरफ करने के लिए क्या ये बातें कही जा रही है कि शराबबंदी खोल देना चाहिए, खोल दे तो अच्छा है? पुरुष का वोट आपको शराबबंदी को खोलने से ही थोड़ा ही मिलेगा। शराब पीने वाला आदमी जो पीने वाला होगा तो अदर स्टेट में भी जाकर पी सकता है, अदर स्टेट से मंगा कर भी पी सकता है। और जो नहीं पीने वाला होगा तो उसका घर के बगल में ही भट्टी होगा तो नहीं पिएगा। तो शराबबंदी खुलना कोई जो एकदम मिडिल क्लास फैमिली होता है, जैसे लोअर मिडिल क्लास, जो मजदूर होते हैं, मतलब छोटे वर्ग के जो लोग होते हैं, उनका कहाँ से उतना औकात कि वो जाके दूसरे राज्य में शराब पियेंगे? वो तो नहीं ही पियेंगे। यहाँ होम डिलीवरी होता है, आता है यहाँ। जो शराब 100 रुपया का मिलता था, यहाँ 300 रुपया में मिलता है। वो 300 रुपया उसको मजबूरी है पीने वाला को, पीने वाला मजबूरी में अपना ले करके वो पीता है। तो जो पीने वाला है वो कितना हो महंगा मिले लेकिन वो पिएगा। और जो नहीं पीने वाला होगा तो उसके घर के बगल में नदी ही क्यों नहीं बहता हो, वो नहीं पिएगा। तो शराबबंदी से तो हमें नहीं लगता है कि कोई बिहार सरकार का फायदा है, नुकसान ही है। अच्छा, आप चाहते हैं कि खोल देना चाहिए, तो मतलब आपको लगता होगा ना कि भाई किस कारण से खोल देने से क्या फायदा होगा? क्या फायदा है? फायदा है कि बिहार सरकार का आपका जो है ये रेवेन्यू जो होगा ये अधिक होगा, बिहार सरकार का फायदा होगा। बिहार का पैसा बिहार में ही रहेगा, बिहार का पैसा अदर स्टेट में जा रहा है। इसका सोर्स तो बहुत सारा है, और भी चीजें हैं जिससे रेवेन्यू आता होगा, बिहार को फायदे होते होंगे, सिर्फ यही क्यों? यही बात है कि जो मतलब शराब 100 रुपया में जो पीने वाला आदमी है वो 100 रुपया जो देता है
वो अदर स्टेट से लाता है तो उसको 300 रुपया देना पड़ता है। इससे शराबबंदी से आपको कहीं ना कहीं गरीब आदमी कहीं तकलीफ है। कहीं से कि जो शराब 100 रुपया का मिलता था वो 300 रुपया देता है। गरीब आदमी को ही अथी ये पुलिस पकड़ता है जो 1500-2000 रुपया लेकर के छोड़ देता है। तो ऐसे पुलिस का आपका रोजगार बढ़ गया है शराबबंदी से। पुलिसिया जो है आपको पकड़ता है और पैसा लेकर छोड़ता है। तो शराबबंदी है कहाँ? अच्छा, आप एक क्वेश्चन बताइए, अगर शराबबंदी जो पार्टी बोल रही है कि हम मेरी सरकार आएगी शराबबंदी खोल देंगे, तो आप उसके तरफ हैं, उसको वोट देंगे? हाँ बिल्कुल उसके साथ उसी को वोट हाँ, देंगे? हाँ। सरकार को मतलब जो शराबबंदी खोल देगा उसके तरफ जनता? ऐसा नहीं है कि हम पीने वाले हैं शराब, ठीक ना। हाँ। लेकिन शराबबंदी आपको जो बिहार का पैसा है बिहार में ही रहेगा। बिहार को हम लोग देखिए, बिहार का जो है आर्थिक स्थिति, आपका आर्थिक बजट पूरे आपको ऑल इंडिया में सबसे गरीब स्टेट बिहार बोला जाता है। बिहार पूरे भारत के 2800 राज्य में से बिहार जो है सबसे मतलब गरीबी स्तर पे है। तो हम चाहते हैं कि बिहार का किसी रोजगार के लिए भी बात करनी चाहिए, या ना कि सिर्फ शराबबंदी पे ही उसको ही खोल के बिहार बड़ा राज्य तो नहीं बन सकता है? नहीं, रोजगार भी सरकार जो दे रही है, तो रोजगार बिहार के बच्चों को कहाँ मिल रहा है? रोजगार केवल दे रही है लेकिन अदर स्टेट के लोग ले जा रहा है। तो आपने सुना कि इस पे जनता की क्या राय थी। हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या सभी पार्टियां जो हैं, जैसे कि महिलाओं को का वोट बैंक अपने तरफ करने के लिए लगातार ये कहती है कि बिजली बिल मुफ्त देंगे, 2500 रुपया देंगे, लगातार ऐसे, चाहे सस्ता ऋण की बात, लगातार इस तरह की बातें आती हैं और लगातार ये दावा करती हैं सब पार्टियां। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पुरुषों के वोट बैंक को अपने तरफ करने के लिए ये कहा जा रहा है कि शराबबंदी खोल देना चाहिए। इस पे हम पुरुषों की राय भी जानने की कोशिश की, तो आपने सुना साफ तौर पे कि उनका क्या कहना है। बहरहाल इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।